हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 6 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। किसी किसी बुक्स में इस चैप्टर को कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम देखो, सबसे पहले कोई भी आपसे पूछ सकता है परसेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप जब कहते हो कि परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज। ठीक है, आपने जैसे स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। एनुअल एग्ज़ाम बोलते हो, फाइनल एग्ज़ाम बोलते हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो कोई भी आपसे आपसे क्वेश्चन करता है कि कितने परसेंट आपको मार्क्स मिले। ठीक है, तो आप कहते हो 95, 80%। ये जो परसेंट बोलते हो, वो परसेंट क्या है? जहाँ आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। यानी आप किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हो किससे? आउट ऑफ 100। तो आप जब मार्क्स बोलते हो, परसेंटेज का मतलब है, क्या मतलब है इसका? आउट ऑफ 100। कोई भी चीज़ जो 100 में से आप निकालते हो, वो क्या होती है? परसेंट बन जाती है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आई गॉट 90% मार्क्स इन एनुअल एग्ज़ाम, मुझे अगर 90% मार्क्स मिले हैं, इट मीन्स आउट ऑफ 100। 100 में कितने मार्क्स मिले आपको? आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स हैं? 90। कितने मार्क्स हैं आपके? 90 मार्क्स हैं। यानी कि जब आप परसेंट बोलते हो 90%, इट मीन्स 90/100, ये बोलते हैं। डिनोमिनेटर जो है आपका 100 हो गया और 90 जो है आपका न्यूमिनेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए, उसे आप क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो परसेंटेज को कैसे डिफाइन करते हैं? परसेंटेज इज द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, ठीक है, विद डिनोमिनेटर 100। जहाँ 100 डिनोमिनेटर हो जाएगा, वहाँ आपका क्या हो जाएगा? वो परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, मान लो 20% आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। देखो, अगर परसेंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस में ले जा रहे हो? फ्रैक्शन में। तो देखो, हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलती हूँ आपसे 20%, तो आप ये परसेंट साइन जब रिमूव करोगे तो वो डिवाइडेड में जाता है। याद रखिएगा, परसेंट साइन को जब रिमूव करना है तो वो डिवाइडेड में जाएगा। और इसको फ्रैक्शन में जब मैं लिखूँगी इसको, तो मैं क्या इसको बोल दूँगी? 1/5। इस परसेंट साइन को याद रखिएगा, रिमूव करने के लिए, ये जो आपका साइन होता है, इसको रिमूव करने के लिए आप नीचे 100 लगाएंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगला देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि कितना परसेंट, कोई भी एक एग्जाम्पल है, अगर मैं आपसे कहूँ 3/25, ठीक है, 3/25 है ये, इसको आपको किस में बताना है? इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, परसेंटेज बतानी है 3/5 की। तो 3/25 की, ये 3/25 कितना परसेंटेज है? तो आप परसेंटेज लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 आपने नीचे लिखा। आप जब परसेंट में बताना है तो आपको मल्टीप्लाई लगाना है, यानी 25×4 ये आपका कितना परसेंट आ जाएगा? 12%। यानी कि परसेंट को जब रिमूव करना है तो डिवाइडेड होगा, और परसेंट साइन लगाना है, ये क्वांटिटी को आपको पूछा है कितना परसेंट, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, परसेंट रिमूव करने के लिए डिवाइड, और परसेंट लगाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूँ आपका क्या है? परसेंटेज, कोई भी नंबर है वो परसेंट में दिया है, उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करोगे? सपोज आपका ये 20%, मैं आपको 20% से बता रही हूँ, तो आप फ्रैक्शन में जब बताओगे 20/100 कर दोगे, इससे काट दोगे, ये आपका क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। ठीक है,
इसी को परसेंट को आपको किस में बताना है, रेशियो में बताना है। तो आप रेशियो में बताने के लिए क्या करेंगे, 20/100, यह है आपका 5। तो इसको आपने क्या लिख दिया, 1/5। तो आप इसको किस में कर देंगे, 1/5 में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपसे परसेंटेज को ही वो पूछ ले किस में, डेसिमल में, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये 20% को जब डेसिमल में बताएंगे तो पहले तो आप इसका परसेंट साइन रिमूव करो, ये आपका कितना हो गया, 1/5, ठीक है। और 1/5 को आप क्या बोल सकते हैं, 0.2 बोल सकते हैं। तो ये डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डेसिमल में, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़, ये तो मैंने आपको बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन, परसेंटेज से रेशियो, और परसेंटेज से आपको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास क्या है, रेशियो में है, या तो फ्रैक्शन में कोई नंबर है, या फिर रेशियो में कोई नंबर है आपके पास, या फिर आपके पास डेसिमल है। आप उसको परसेंट में कैसे बताएंगे, यहाँ देखो आपको क्या बताना है, परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, रेशियो से परसेंटेज, या डेसिमल से परसेंटेज में जाना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, देखो जब आपके पास ये नंबर है, मान लो फ्रैक्शन है आपके पास 3/4, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3/4 परसेंटेज साइन लगाना है, आपको क्या करना है, 100 करना है, मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज में जाने के लिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 75% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 75% देगा, ये आपको कितना देगा, 75%, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब रेशियो की बात वो आपसे कर रहा है, मान लो 2/3 है, या कुछ भी है आपका, 1/2 है, ठीक है। आप 1/4 बोल लो, चलो 1/4, आपने ये रेशियो बोला, इस रेशियो से आप परसेंटेज में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 1/4 इंटू 100, ठीक है। और आप इससे जब काटेंगे तो यह आ जाएगा 25। तो ये कितना हो गया, 25% बन गया। डेसिमल है, डेसिमल से जब आपको जाना है तो आप डेसिमल से क्या करोगे, डेसिमल से जाने के लिए, ठीक है, देखो आपका ये रहा 0.25। सपोज ये डेसिमल नंबर है, इससे आपको परसेंटेज में जाना है, तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25%, ओके। तो मैंने क्या सीखा कि कैसे परसेंटेज को, देखो परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड 100 करना है। परसेंटेज से रेशियो में आना है तो 100 डिवाइड होगा, ठीक है। और परसेंटेज से आपको डेसिमल में बताना है तो ये 100 तो डिवाइड होगा। और किसी भी नंबर को जब आपको परसेंटेज में लाना है तो चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रेशियो हो, चाहे डेसिमल हो, सब में आपको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। अब देखो आपको कोई मान लो गिवन क्वांटिटी दी है, मान लो आपको ये बोला है कि कोई नंबर दे दिया 12, ठीक है। इस 12 का अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 12 का 75% कितना होगा, ठीक है, एक गिवन क्वांटिटी है, इस 12 का 75%, आप क्या बोलोगे, 75% ऑफ 12, ठीक है। 12 का 75% कितना होगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 75/100, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लगाओ और 12 साइन लगाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई 12 करना है, 25 से आप इसको काट दो, ठीक है। तो 25 3 जा और 25 4 जा, कितना आया आपका, ये आपका आ जाएगा 36, ठीक है। और अपॉन 4, और ये आ गया 9। तो किसी भी गिवन क्वांटिटी का अगर मैं कहूँ 75% कितना है तो वो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट आप ऐसे समझो कि अगर देखो मैं आपसे कहती हूँ 40, इस 40 का 50% कितना होगा,
तो आप क्या ऐसे भी बता सकते हो जस्ट 40 का आधा होगा, ठीक है। 50% का मतलब जस्ट आधा होगा, तो आधा कितना हो गया 40 का, 20 हो गया। तो आपने कैलकुलेशन करे बिना भी बता दिया। लेकिन कभी कभी परसेंट 25 30% पूछता है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे, 50/100 करेंगे, क्योंकि आपसे क्वांटिटी पूछी है, परसेंट नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। परसेंट में पूछता है आपसे तो मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ 40 का कितना होगा 50%, तो आप क्या करेंगे इंटू 40 कर देंगे। ये आपका 2 आ गया। 2 से 40 को जब काटेंगे तो 20, यानी 40 का 50% कितना हो गया 20। ये तो रही किसी भी गिवन नंबर की बात करते हैं, कभी कभी रुपए में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास 75 रुपीज़ हैं, ठीक है, इस 75 रुपीज़ का मैं आपको 14% दूंगी। अब आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि 75 रुपीज़ का 14% कैसे करूं। अगर 50% कहता तो जस्ट मैं 75 को क्या करती, 2 से डिवाइड कर देती, तो मेरा 50% आधा आधा हो जाता, 50-50 हो जाता, ठीक है। लेकिन 14% कहाँ है, तो मैं कैसे निकालूंगी, 14/100 इंटू 75, ठीक है। इसको जब आप करेंगे ये आएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 4, देन 2 और ये आपका आ गया 7, तो 21/2 आ गया। और ये इसको जब आप करेंगे तो ये आ गया 10/50, ये इतने रुपए आ गए, ठीक है। कितने आ गए, 75 रुपीज़ का 14% कितने रुपए हुए, 10.5 रुपये, यानी 10.5 के आसपास। हिंदी में अगर आप समझो इसको कितना बोलोगे, 10.5, यानी 10 रुपीज़ और हाफ, ठीक है, 10.5 रुपीज़, ओके। तो ये आपका क्या हुआ, किसी भी क्वांटिटी को दिया है और उससे मुझे परसेंट पूछा है, तो मैं इस तरीके से परसेंट में निकालूंगी, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अगर मान लो ये दो क्वांटिटी दी हैं, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में परसेंटेज में बताना है, तो आप क्या करोगे। तो देखो परसेंटेज जब मैं निकालती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ, 1 क्वांटिटी अपॉन अदर क्वांटिटी, परसेंट साइन लाना है मुझे, इनटू 100, मुझे ये करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको परसेंटेज में जब आंसर देना है, यानी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के परसेंट में बताना है। अगर देखो ये कोई एग्जाम्पल है 2-3 मेरे पास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, 150 ग्राम को 6 kg के हिसाब से परसेंट में बदलो। क्या कह रहा है वो, इस क्वांटिटी को 150 ग्राम अगर मैं इससे कंपेयर करूं कि 6 किलो का कितना परसेंट होगा, समझ में आ रही बात। 150 ग्राम 6 किलो, अगर आप परसेंट बोलते, अगर 100 से कंपेयर करते तो आप सीधे 100 कर देते, लेकिन 150 ग्राम 6 किलो के हिसाब से परसेंट में बदलना है, तो आप क्या लिखोगे, परसेंटेज में बनाओगे तो आपकी 150 ग्राम हो जाएगा। देखो 150 ग्राम अपॉन ये जो 6 किलो है, ये ऐसे करोगे 6 किलो इंटू 100 करोगे, ठीक है। तो जो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए, तो आप उसमें क्या करोगे, जो रिक्वायर्ड आप परसेंटेज निकाल रहे हो, तो परसेंटेज आप क्या लिखोगे, यूनिट आपकी जो है सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम। ऐसे नहीं ये ग्राम है तो ये किलोग्राम है। तो देखो मैं इसको कैसे निकालूंगी, 150 ग्राम है और 6 किलो को भी ग्राम में बदलूंगी, तो 6 kg इक्वल टू 6000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ 6000 लिखूंगी इंटू 100, ये भी ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 2 जीरो इससे कटेंगे, 1 जीरो इससे कटेगा, क्या आया 15/6, 3 2 जा 3 5 जा, तो ये आया 5/3, ठीक है। कितना आया आपका, सॉरी 3 2 जा है, 5/2 है ये आपका, तो इसको करो 2.5%। अगर मैं 6 kg में कंपेयर कर रही हूँ कि 6 kg में 150 ग्राम कितना परसेंट होगा,
तो वो कितना होगा 2.5%। ओके, ऐसे देखो पैसे को बताना है कि 4 रुपये में 20 पैसा कितने परसेंट में आएगा। ठीक है, आप देखो जनरली जब आप कंपेयर करते हो ना, तो कंपेयर तो बड़ी आसानी से कर लेते हो कि कोई भी है 100 मार्क्स है का कोई पेपर है, उसमें आपके 80 मार्क्स आए तो आप जल्दी से बोल देते हो 80% बोल देते हो, उसको बोल देते हो ना, इसको क्या बोल देते हो 80% बोल देते हो। ठीक है, 80% क्या करा आपने, इस 180 को 100 मार्क्स में कितना कंपेयर करना है, अपॉन 100 कर दिया और ये लगा दिया, ये कट गया, ये आ गया 80% बोल दिया। ये कंपेयर आप 100 से करते हो, पर हमें 100 से कंपेयर नहीं करना। टोटल क्वांटिटी वो आपको कह रहा है 4 रुपीज़ है। क्या कह रहा है 4 रुपीज़ में अगर मैं कंपेयर करूँ, जनरली आप देखो 4 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ में अगर आप बात करते हो तो ये 400 पैसे हो जाते हैं। कितने पैसे, ये रुपीज़ है, ये 400 पैसे हो गए। ठीक है, इस 400 का क्या करा आपने, इस 400 का 20 पैसा कितने परसेंट माना जाएगा, ये मेरे को परसेंट में बताना है। तो आप क्या करोगे, 20% जब आपका बताना है इसको, तो आप इसको क्या करोगे 20/400 इंटू 100 कर दोगे, क्योंकि आपको क्या करना है 20 पैसा कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे 20 को लिखोगे, तो आप परसेंटेज में वैल्यू बता रहे हो, तो 20 पैसा अपॉन 400 पैसे में कन्वर्ट कर दिया, यूनिट सेम करनी है, इंटू 100। 2 जीरो इससे कट गए, यह आया आपका 20/4, यह आ गया 5%। ओके, तो आपने इसको किस तरीके से बता दिया कि आपका 5%, ये 5% किसका 4 रुपीज़ का माना गया, ये पैसे हैं। तो यूनिट आपको सेम करनी है। जैसे आपसे पूछा जा रहा है, देखो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 36 सेकेंड, ये है 36 सेकेंड। अगर मैं 8 मिनट में बात करूं, 8 मिनट का कितना परसेंट होगा ये। ठीक है, 8 मिनट का कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करोगे परसेंट में निकालोगे। ये आप समझ लो टोटल नंबर है आपके, टोटल इतने नंबर का पेपर हुआ, उसमें इतने आए, तो आप कैसे कितने परसेंट निकालते हो, कैसे करते हो, परसेंट करा, जितने आपके फाइंड हुए 36 सेकेंड हो गया, यहाँ सेकेंड लिख लो। 8 मिनट है, तो 8 मिनट को जब आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सेकेंड में, तो 1 मिनट 60 सेकेंड के, तो 8 मिनट कितने के हो जाएगा 8 इंटू 60 सेकेंड, तो यहाँ 8 इंटू 60 सेकेंड कर दूँ इंटू 100। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या करोगे 36 अपॉन सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा इंटू 100, और यह आया 80। ठीक है, यहाँ देखो आप 1 जीरो इससे कटेगा, ठीक है, और 12 से काट दो आप इसको, 12 3 जा और 12 4 जा, कितना आया 3 इंटू 10 अपॉन 4। फिर आप काट दो उसको, यह आया आपका 2 2 जा 4 और 2 5 जा, तो ये आपका आंसर आया 3 5 जा 15 अपॉन 2, और आपका जब 2 से डिवाइड करेंगे आप 7.5%, तो ये आपका परसेंट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी देखो आपसे नंबर पूछे भी जाते हैं कि आपके मान लो कोई टेस्ट पेपर है या PT1 PT2 होता है, 25 मार्क्स का है। ठीक है, कितने का पेपर है वो 25 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, उस टेस्ट पेपर में आपको कितने मिले हैं 4 मार्क्स मिले हैं या 14 मार्क्स मिले हैं, तो 14 मार्क्स, तो आपसे कोई कंपेयर करने को कह देता है इस क्वांटिटी को कि कितने परसेंट मार्क्स मिले। ठीक है, आपसे क्या पूछता है वो कितने परसेंट मार्क्स मिले, तो आप अपने मार्क्स को जो परसेंट में बताएंगे क्या करेंगे, जितने आपको मिले 14 मार्क्स अपॉन 25 इंटू 100 कर देंगे। इसको काट दो 25 4 जा, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 56%। तो 25 मार्क्स में से जब 14 मार्क्स मिले हैं,
इट मीन्स आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, 56%। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के कंपैरिजन में परसेंट में चेंज कर लेते हैं। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके।